आजकल की इस भागती दुनिया में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हम खुद को भूलने लगे हैं। हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं कि वह हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब हमें थोड़ा सा समय मिलता है शांति से बैठने का, तो हमारे दिमाग में फिर से नए नए विचार आने लगते हैं और फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम शांति पूर्वक बैठे हैं या नहीं। अर्थात हमारा दिमाग विचारों से इतना ज्यादा भर जाता है कि वह हमें शांति से एक जगह पर बैठने ही नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में हम अपने मन के विचारों को साफ करके अपने दिमाग को किस तरह से शांत रखा जाए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु और उनका शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर उदासी हमेशा दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर ये फूल अपने भविष्य में सोचेगा कि मैं कल मुरझा जाऊंगा, या फिर ये सोचे कि मैं कल मुरझा गया था, तो यह कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में ये दोबारा फिर से नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में बखेर नहीं पाएगा। इस प्रकार इंसान भी अपने अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है, अपने भविष्य में आने वाले दुखों के बारे में सोचता रहता है, या फिर अपने बीते हुए समय में जो घटनाएं उसके साथ घटी हैं उनके बारे में सोच सोच कर अपने भविष्य की चिंता करता रहता है। तो ऐसा मनुष्य कभी भी जीवन में सुख अनुभव नहीं कर सकता। ये समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा ही वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की सोच हमेशा मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारी से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने मन और दिमाग की गंदगी को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, और साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी जान जाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि हे गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं। गुरुवर, आखिर ये रहस्य क्या है और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया और कहा, जब कुछ लोग अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों के अर्थ का भी पता चल जाता है, ऐसे लोगों को अक्सर ये एहसास जकड़ लेता है, मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाता। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वो कौड़ियों के भाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में ही यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है उसके पास एक उम्मीद होती है, वह सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा और वही इच्छा उसे जीवन में खुश रखती है, और ऐसे इंसान ऊर्जा से हमेशा भरे रहते हैं। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कभी तो ये पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी इस पर आराम करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। इस समय इस पेड़ को भी ये पता नहीं होगा कि एक दिन यह सूख जाएगा, कि उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि किसी को छांव तक नहीं दे पाए, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में ये भूल जाता है कि जिस दौड़ में वो सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है उसका अंतिम चरण तो मृत्यु है। काश वो इस दौड़ से अलग हटकर देख पाए कि इसका अंतिम चरण उसे कहाँ ले जाता है। जिस दौड़ को वो सबसे आगे निकलकर जीतने की कोशिश कर रहा है उसका वास्तव में अंतिम चरण मृत्यु हुई है। आदमी तो अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। यही सब इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
और फिर उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीजें बस यहीं के यहीं पड़ी रह जाएंगी। लेकिन इंसान चीजों को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी को जीना भूल जाता है। वह ठीक से खुलकर हंस भी नहीं पाता, बस इकट्ठा करने में लगा रहता है और इकट्ठा करते करते अपना सब कुछ खो देता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करता हो, जो उसके जीवन को एक अच्छी दिशा दिखाए। फिर गुरु ने कहा कि वो एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय अपने मन और मस्तिष्क को एक आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। फिर शिष्य ने सवाल किया, हे गुरुदेव, आप ये बताइए, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो किस प्रकार से उसे अपनी शुरुआत करनी चाहिए? गुरु ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, अगर सभी मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करने के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में ये खोज करता है और खोज करने के बाद एक गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद प्राप्त किया जा सकता है वह तरीके सभी को बताता है, जिससे मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने उस युवक को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने जो अपने जीवन में खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है, उस पर कभी वह ध्यान ही नहीं देता और उसी वजह से उसके मन और मस्तिष्क दोनों बूढ़े होते चले जाते हैं। फिर उसमें जवानी नहीं रह जाती और जब उनमें जवानी नहीं रहती तो उसमें नयापन और ताजगी नहीं रहती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी में भर जाता है। फिर गुरु ने कहा कि मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर होता है। वह सारे जीवन उन घटनाओं को भुला नहीं पाता और वही घटनाएं उसके जीवन में पूरी तरह से पक्की होकर बैठ जाती हैं, जो उसके मन में एक गांठ जैसी बना लेती हैं। और भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करती हैं, उसके विचारों को, उसके निर्णय को ये घटनाएं पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वह सत्य स्वरूप को देख नहीं पाता, वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें किसी बुरी आंखों वाले ने तुम्हें धोखा दे दिया है तो आप जीवन भर आप बुरी आंखों वालों को धोखेबाज ही समझते रहेंगे, उस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है वह धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वह इंसान के स्वभाव से मिला है। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बन गई और जब हम दूसरे आदमी से संपर्क करते हैं तो यह छवि बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और इसीलिए दो लोगों के बीच एक गहरे संबंध स्थापित नहीं हो पाते। तो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वो अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे, उन घटनाओं से प्रभावित होकर वह दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं तो फिर जीवन के अनुभव किस काम में आएंगे, लेकिन समझने की बात तो ये होती है कि हम जीवन के अनुभवों को भी भ्रामित तरीके से जान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ही नहीं पाते। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे रास्ते में चलते चलते जंगल के कांटे भी उसे दिखाई नहीं दिए और अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए कहा, ये कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? फिर गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें सुना रहा था, या फिर तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर ध्यान ही नहीं रहा, या तुम इन पेड़ों को भी जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया और मैं अपना काम होश पूर्वक नहीं कर पाया।
अगर मैं चलते समय रास्ते पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से ही मेरी गलती है। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य के पीठ को थपथपाया और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, उसे तुरंत ही बाहर निकाल दें। और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठाकर मत रखो। जब तुम दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो, तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वे अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते। उसके कुछ उल्टे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वो अपने मन की बात, अपनी भावनाओं की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने दिल की बात को दूसरों से कह देते हैं, वो जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। इसलिए प्राकृतिक रूप से अपने मन में आई हुई भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए, या हमें किसी भी भावनाओं को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। यदि हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती है। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, अगर तुम्हारा मन किसी भी घटना से रोने को हो रहा है, तो चीख चीख कर रो लो, अपने आप को रोको मत। उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन आनंदित होने को हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस भावनाओं को बाहर निकाल सको। जब वे भावनाएं अपनी पूरी गति से बाहर आ जाती हैं, तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया, जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दें, तो वह हमारी सभी बाधाओं को तोड़ देगा। और उस बाधा को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा और उसका दूषित मन भी साफ हो जाएगा, उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने अंदर किसी घटनाओं को दबाकर इसलिए रखता है, वो ये सोचता है अगर सामने वालों को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा, तो वह सोचेगा कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं सामने वाला मुझे कुछ कह न दे। और इसी बात को सोचते हुए वह अपने अंदर की भावनाओं को अपने अंदर ही सीमित कर लेता है और मन ही मन दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वालों को वह कुछ भी नहीं बताता। अगर वो एक बार हिम्मत करके अगर वो शुरुआत कर सकता है अपने अंदर की बात, अगर वो अपने किसी करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार उसके दिमाग में अगर यह आदत बन गई, तो जीवन भर वह अपनी भावनाओं को दूसरे से कहने में कभी नहीं हिचकेगा। हम इस भावना को अपने मन में 21 दिन में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर हम सही तरीके से अभ्यास करें, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उसे व्यक्त करें। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं, तो उसे भी व्यक्त करें। ये हमेशा के लिए भूल जाइए कि इस बात को कहने से परिणाम क्या होगा। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें, इससे आपके दिमाग में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, कि जब तुम किसी मनुष्य के बारे में वो सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए, तो आपको खुद के ऊपर कितना विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते समय ये भी ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब कोई नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और जब वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर एक क्रोध की भावनाएं उठने लगती हैं। लेकिन समझने की बात ये होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वो तो डांटेगा ही। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं और आपका मालिक आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावनाओं को उठाएंगे नहीं, तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिन तक करना है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं,
कम से कम आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सकते हो, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। वे सारी बातें बिना कुछ सोचे विचारे, बिना डर के कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तुम उस इंसान को अपने दिल की सारी बातें बता सको और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सारी बातें उस आदमी को बताने की कोशिश करें। इससे यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के बारे में किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन की सारी बातें उस व्यक्ति से बता दो, जिससे तुम्हारे मन में उठने वाली भावनाएं सारी खत्म हो जाएं। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठ रहे हैं वो सारे खाली हो जाएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बौद्धायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।